आपने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत किया। एक दोस्त और नेता के रूप में आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या पसंद है? मैं घटना का वर्णन करना चाहूंगा। शायद आप उससे जज कर सकते हैं कि कौन सी बातों की तरफ मैं कह रहा हूं। अब जैसे हमारा ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम था, हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेलकूद के मैदान में, तो पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठे आए थे। तो हम लोग दोनों स्पीच किए, वो नीचे बैठ करके मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूं, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया। फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं। इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन हाँ, हाँ। राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में, अब उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप, और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही जिंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था। क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूं, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूं, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। तो ये चीजें हैं कि अपील करती है। और मैं मानता हूं कि ज्यादातर दुनिया में राजनेताओं के विषय में मीडिया में इतना रिपोर्ट छपते हैं कि हर कोई एक दूसरे को मीडिया के माध्यम से आंकता है। स्वयं ज्यादा एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को न पहचानते हैं न जानते हैं। और शायद तनाव का कारण भी ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ही है। मैं जब पहली बार व्हाइट हाउस गया, तो राष्ट्रपति ट्रंप के विषय में बहुत कुछ मीडिया में छपता था। उस समय नए नए आए थे, दुनिया जरा कुछ अलग ही रूप में उनको देखती थी। मुझे भी पता, भांति भांति का ब्रीफिंग किया गया था। जब मैं व्हाइट हाउस पहुंचा, पहली मिनट में उन्होंने सारे वो प्रोटोकॉल की दीवारें तोड़ दी एकदम से। और फिर जब उन्होंने पूरा व्हाइट हाउस में घुमाने ले गए और मुझे दिखा रहे थे, और मैं देख रहा, उनके हाथ में कोई कागज नहीं था, कोई पर्ची नहीं था, कोई साथ में कोई व्यक्ति नहीं था। मुझे दिखा दे, ये अब्राहम लिंकन यहाँ रहते थे, ये कोर्ट इतना लंबा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये टेबल पर कौन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था, डेट वाइज बोलते थे जी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा इम्प्रेसिव था कि ये इंस्टीट्यूशन को कितना ऑनर करते हैं, कितना अमेरिका की हिस्ट्री के साथ उनका कैसा लगाव है, और कितना रिस्पेक्ट है, वो मैं अनुभव कर रहा था। और बड़े खुल करके काफी बातें मेरे से कर रहे थे। ये मेरी पहली मुलाकात का मेरा अनुभव था। और मैंने देखा कि जब वो
पहले टर्म के बाद वो चुनाव बाइडेन जीते, तो ये 4 साल का समय हुआ। मेरा और उनको बीच में जानने वाला कोई व्यक्ति उनको मिलता था, तो इन 4 साल में नहीं नहीं तो 50 बार उन्होंने कहा होगा, मोदी इज माय फ्रेंड, कन्वे माय रिगार्ड्स। नॉर्मल ये बहुत कम होता है। यानी हम एक प्रकार से फिजिकली भले न मिले, लेकिन हमारे बीच का डायरेक्ट इनडायरेक्ट संवाद या निकटता या विश्वास ये अटूट रहा है। उन्होंने कहा कि आप उनसे कहीं ज्यादा अच्छे और बेहतर मोलभाव करते हैं। ये बात उन्होंने हाल ही में आपकी यात्रा के दौरान कही। एक वार्ताकार के तौर पर आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और आपके अनुसार उनके कहने का क्या मतलब था कि आप मोलभाव में अच्छे हैं? अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनका एक बड़प्पन है कि वो मेरे जैसे आयु में भी उनसे छोटा हूँ। वो मेरी सार्वजनिक रूप से तारीफ करते हैं, अलग अलग विषय पे तारीफ करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मैं मेरे देश के हितों को ही सर्वोपरि मानता हूँ, और इसलिए मैं भारत के हितों को लेकर के हर फोरम में अपनी बात रखता हूँ। किसी का बुरा करने के लिए रखता नहीं हूँ, सकारात्मक रूप से रखता हूँ, तो किसी को बुरा भी नहीं लगता है। लेकिन मेरे आग्रह को तो सब कोई जानते हैं कि भाई मोदी है तो इन चीजों का आग्रह करेगा, और वो तो मेरे देश के लोगों ने मुझे वो काम दिया है, तो मैं तो मेरे देश यही मेरा हाईकमांड है, मैं तो उनकी इच्छा का ही पालन करूंगा।